नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और आपके साथ मैं निशा सिंह। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, नगर निगम चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में जितने भी प्रत्याशी या चुनावी क्षेत्र में उतर चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त में मुजफ्फरपुर में जो प्रत्याशी हैं उनसे हम बात करने आए हैं। उनका नाम मैं आपको एक बार बता दूं कि मेयर प्रत्याशी जो कि हैं विकास गुप्ता उनका नाम हुआ। जी हाँ, उनसे रूबरू हम होंगे, लेकिन हाँ उनसे उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस बार जनता मेयर को चुनेगी। पहली बार जनता मेयर को वोट देगी। लेकिन पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ विकास हुआ, इस विकास को मुद्दों को लेकर के आज मैं विकास जी से खुद डायरेक्ट बात करने यहाँ पे पहुंची हूँ और चलिए सीधा-सीधी उन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है विकास जी हमारे चैनल में। आपके तमाम दर्शकों को भी मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। जी, धन्यवाद विकास जी। मेरा सबसे पहला सवाल है कि पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ विकास हुआ है? इस मुद्दे पे आप बताइए। सबसे पहला सवाल। देखिए, पिछले 5 वर्षों की बात मत कीजिए, पिछले 20 वर्षों में, जी। 20 वर्षों से जब से नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, महापौर उप महापौर बनाने का जो तरीका था, उसके कारण शहर एकदम बद से बदतर हालत में चला गया है। अब चूँकि नया अभी चुनावी समय है और अब जनता के द्वारा उम्मीदवारों का के भाग्य का फैसला होना है, उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है और जनता ही अब मेयर उप मेयर दोनों को चुनेगी, तो इस बार माहौल दूसरा होगा। वर्तमान मेयर ने क्या कुछ कार्य किया है अभी तक बता सकते हैं? देखिए मैडम, मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ और मैं किसी को बुरा बता के अपने आप को अच्छा नहीं बता सकता, इसीलिए पुराने वालों पे हम बात नहीं करना चाहते। मेरा ये कहना है कि मेरा जो विज़न है, आप मेरे बारे में उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है। विकास जी एक सवाल है कि जनता अगर आपको चुनती है मेयर के लिए, ठीक है, तो जनता के लिए आप क्या कुछ कीजिएगा? विकास के कौन-कौन से कार्य कीजिएगा? उस कार्य को आप बताइए। देखिए, आज के टाइम में जनता कहती है कि जनता की नज़र में मुद्दे जो हैं वो सड़क, जल जमाव, मच्छर की समस्या और छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं जिनका हल सबको मालूम है। जल जमाव की जो समस्या है, अगर पानी का निकासी सही तरीके से कर दिया जाए तो वो समस्या नहीं है। मच्छर के लिए फॉगिंग का काम किया जाए तो कोई समस्या नहीं है। मेरी नज़र में ये सब समस्याएँ नहीं है, ये सब नाकामियों का नतीजा है। इन नाकामियों के लिए बस काम करने की ज़रूरत है। मेरे नज़र में समस्या वो है जिनके लिए 4 लोगों के साथ बैठ के डिस्कस किया जाए कि इनका निदान कैसे निकले। कैमरा लगा के और साथ ही साथ शहर को इस हिसाब से व्यवस्थित करना है कि जब रात को हम जब सोते रहते हैं घर में, तो आप चैन से सो सकें। इसके लिए शहर को उस हिसाब से ढालना है, बैरिकेड वगैरह का काम इस तरह से करना है कि रात में शहर चारों साइड से इस हिसाब से लॉक हो जाए कि एक साइड से जाना है तो एक साइड से निकलने का जो शहर में घुसने का मतलब शहर में आने का और निकलने का जो भी पॉइंट्स है वो सीमित कर देंगे रात के टाइम में, ताकि शहर के लोग सुरक्षित रहें। कोई तरह का किसी तरह का क्राइम भी होता है तो प्रशासन को भी पता हो कि शहर से निकलने का एग्जिट पॉइंट क्या क्या है, उसको तुरंत बैरिकेड करके रोक के और अपराधियों को भी पकड़ा जा सके। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है आपने कहा। एक लास्ट आपका सवाल है कि जनता हमारे चैनल से आपको देख रही है, ठीक? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जनता को आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रत्याशी को वोट देने से पहले उनके पीछे किए हुए कार्यों को देखिए और आगे का विज़न देखिए। अभी मैंने जो भी बातें कही है उसमें मैंने अपने पूरे विज़न को क्लियर नहीं किया है। अभी मैंने कहा था कि थोड़ी देर पहले आपसे कि मोती झील और कल्याणी के एरिया को हार्ट ऑफ सिटी बनाऊंगा, तो कैसे डेवलप होगा, हार्ट ऑफ सिटी वो कैसे बनेगा, वो सारा हम चुनावी घोषणा पत्र में जनता के सामने रखेंगे और जनता को बताएंगे कि वो हार्ट ऑफ सिटी कैसे बनेगा। तो मेरा ये कहना है कि जनता किसी को भी चुने, उनके पिछले किए हुए कार्य को और आगे के विजन को देखते हुए उनको चुने। मेरा एक सवाल है विकास जी कि जनता अगर आपको मौका देती है, अगर जनता आपको मेयर के पद के लिए चुनती है, तो जनता के लिए आप क्या कुछ कीजिएगा? आपका विजन क्या है? ये बताइए आप। देखिए, मेरा विजन है मुजफ्फरपुर एक साफ़ सुथरा शहर बनाना, साथ ही साथ यहाँ पे जो अव्यवस्थित ट्रैफिक है उसको व्यवस्थित करना, प्लस यहाँ पे जो आप लोग देखते हैं सड़कों के किनारे लोग रेहड़ी पटरी पे दुकानें लगा के बैठे रहते हैं, उन सबको भी अस्थायी रूप से स्थापित करना। साथ ही साथ शहर के मोती झील को
हार्ट ऑफ सिटी बनाना। हार्ट ऑफ सिटी बनाने का तात्पर्य ये है कि उसको इस हिसाब से डेवलप करना कि कभी भी मुजफ्फरपुर वीकेंड हो या शाम के टाइम में हो, किसी टाइम में भी अगर मुजफ्फरपुर के लोग को भी थोड़ा मन बहलाना हो तो घूमने के ख्याल से, अपने मूड को फ्रेश करने के ख्याल से मोती झील के एरिया में जाए। और साथ ही साथ दूसरे एरिया शहरों से भी अगर कोई लोग आए तो एक बार मोती झील देखने ज़रूर जाए कि मोती झील का एरिया किस हिसाब से डेवलप किया गया है। मोती झील की बात करें तो वो तो झील का पूरा हमेशा सिलसिला जारी रहता है। मोती झील उसको कहिए कि पानी का जब भी बारिश, थोड़ी सी बारिश में मोती झील पूरा झील में तब्दले में बदल जाती है। तो कभी आपका उधर ध्यान नहीं गया क्या? उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जल निकासी कोई समस्या नहीं है। जल निकासी काम करने की चीज़ है। अगर काम नहीं करिएगा तो कैसे जल निकासी का प्रबंध होगा? आप बताइए, बहुत जगह आप जाते हैं बड़े बड़े शहरों में या दूसरे शहरों में भी आप जाइए, सबवे होता है ना, सड़क के नीचे से एक सड़क होती है, उसके अंदर पानी क्यों नहीं जमता? उसका हल है कि नहीं? उसमें भी सिस्टम लग रहा है ना कि जो पानी को निकाल के बाहर कर सकता है। और ये तो समतल ज़मीन पर है मोती झील ना। जब जिसका लेवल डाउन है वहाँ से पानी निकल सकता है, तो ये तो समतल जगह पे है। जल निकासी कोई समस्या नहीं है, बस करने की ज़रूरत है। हम जल जो होता है, बरसात का जल है, वो बेकार जो चला जाता है, आप देख रहे हैं कि वो बेकार चला जाता है। हमारे पास योजना है जिससे हम जल का संचय करके भूजल का स्तर भी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी में आपको मोती झील के लिए विशेष योजना है। उसके अलावा फुटकर दुकानदारों के लिए मेरे पास में विशेष योजना है। मैं पूरे शहर में उनके लिए 3 जगह स्पेशली एक मार्केट बनाने का काम करूँगा, जहाँ पे जो इधर-उधर से जो दुकानदार हैं, जो अभी सम्मान के साथ अपने व्यापार बिजनेस नहीं कर पा रहे, वो सम्मान के साथ वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, दुकानदारी कर सकते हैं। ये मेरी योजना है। साथ ही शहर को प्रदूषण मुक्त बनाना है। शहर में चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगा के, और साथ ही साथ शहर को इस हिसाब से व्यवस्थित करना है कि जब रात को हम जब सोते रहते हैं घर में, तो आप चैन से सो सके। इसके लिए शहर को उस हिसाब से ढालना है। बैरिकेड वगैरह का काम इस तरह से करना है कि रात में शहर चारों साइड से इस हिसाब से लॉक हो जाए कि एक साइड से जाना है तो एक साइड से निकलने का, जो शहर में घुसने का मतलब शहर में आने का और निकलने का जो भी पॉइंट्स है वो सीमित कर देंगे रात के टाइम में, ताकि शहर के लोग सुरक्षित रहें। कोई तरह का किसी तरह का क्राइम भी होता है तो प्रशासन को भी पता हो कि शहर से निकलने का एग्जिट पॉइंट क्या क्या है, उसको तुरंत बैरिकेड करके रोक के और अपराधियों को भी पकड़ा जा सके। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है आपने कहा। एक लास्ट आपका सवाल है कि जनता हमारे चैनल से आपको देख रही है, ठीक? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जनता को आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रत्याशी को वोट देने से पहले उनके पीछे किए हुए कार्यों को देखिए और आगे का विजन देखिए। अभी मैंने जो भी बातें कही है उसमें मैंने अपने पूरे विजन को क्लियर नहीं किया है। अभी मैंने कहा था कि थोड़ी देर पहले आपसे कि मोती झील और कल्याणी के एरिया को हार्ट ऑफ सिटी बनाऊंगा, तो कैसे डेवलप होगा, हार्ट ऑफ सिटी वो कैसे बनेगा, वो सारा हम चुनावी घोषणा पत्र में जनता के सामने रखेंगे और जनता को बताएंगे कि वो हार्ट ऑफ सिटी कैसे बनेगा। तो मेरा ये कहना है कि जनता किसी को भी चुने, उनके पिछले किए हुए कार्य को और आगे के विजन को देखते हुए उनको चुने। में 2 बार प्रत्याशियों को लिए, मतलब प्रत्याशी का जो आप लोग का मेयर का जो पद है उसके लिए अविश्वास का प्रतिष्ठा पेपर है, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार है जो कमीशन खोरी, अच्छा। पैसा, दलाली, जो महापौर मतलब नगर निगम में जो सिंडिकेट हावी है, सब उनके द्वारा ये चीज़ है। लेकिन अब जनता के द्वारा मेयर चुना जाएगा तो इसीलिए अब किसी की नहीं चलेगी, इस बार जनता की ही टेबल चलेगी। जनता आप पे कैसे विश्वास करे? जनता जानना चाहती है, दर्शक हमारे देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, वो जानना चाहती है कि क्यों आप पे विश्वास करें? क्योंकि प्रत्याशी तो हमेशा जाते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं जब चुनाव आती है, ठीक? उसके बाद क्या होता है कि बड़े-बड़े वादे करते हैं, उनका कहना है, लेकिन बाद में होता कुछ नहीं, नतीजा 0 होता है, शून्य होता है, उनका यह कहना है। इस पे आप विकास जी क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा ये कहना है कि जनता भी अपना एक मापदंड तय करे। जब भी किसी भी कैंडिडेट को कोई भी प्रत्याशी उनके पास आता है तो उनसे पीछे उन्होंने समाज के लिए क्या किया, उनके सामाजिक कार्य क्या थे, इसको उनसे पूछे और फिर आगे का विज़न क्या है उनका,
उसको देखें और तब भरोसा करें उन पर। अब बहुत सारा चुनावी सभर है जिनका कोई सामाजिक जीवन नहीं रहा, लेकिन वो उम्मीदवारी का दावा करने के लिए चले आते हैं। जिन्होंने आज तक समाज के लिए कुछ नहीं किया वो भी उम्मीदवार बन जाते हैं। मैं भी उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में आया हूँ, पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मेरे पीछे हुए कार्यों को जो मैंने आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए किया है, क्या क्या किया है आपने कार्य? जैसे देखिए कार्य तो मैंने बहुत सारे किए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख चीज़ें मैं आपको गिनाना चाहूँगा। जी जैसे आप मान के चलिए कोरोना काल में गरीब गुरबों के बीच में जो राहत सामग्री है, खाद्य सामग्री वो बांटना, दिव्यांगों के बीच में मैंने ट्राईसाइकिल, बैसाखी ये सब बांटने का काम किया। उसके अलावा भीषण गर्मी में शहर में पेयजल की व्यवस्था की, लोगों के पीने के लिए पेयजल का स्टॉल लगाया। उसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं हमारे जो सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी मैंने लोगों के लिए किया। राजनीतिक रूप से भी मैंने वही कार्य किए हैं जिससे किसी न किसी एक आम इंसान का फ़ायदा होता हो, वही कार्य मैंने किया, क्योंकि मेरी नीति ही यही है, राजनीति नहीं, मेरी नीति सीधा है सेवा नीति। जी। तो ये हमारे साथ हैं मेयर प्रत्याशी जी हाँ विकास गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से पेश किया और इन्होंने यह भी बताया कि विकास की बात करें तो पिछले विगत वर्षों में जो भी कार्य हुए हैं, कौन क्या किए नहीं किए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो भी करूँगा मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं आने वाले समय में अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं बहुत ही अच्छे कार्य करूँगा और सराहनीय कार्य करूँगा। पूरे विश्वास इन्होंने दिलाया, जिस तरह आपने देखा और सुना, हमने इनसे बात करके डायरेक्ट आपको रूबरू करवाया। लेकिन वो तो आने वाला नतीजा चुनाव परिणाम ही बताएगा कि किसके सर पे ताज जाती है और क्या विकास जी की जीत होती है नहीं जीती है तो जनता ही तय करेगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं TV 20 से निशा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।